गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से और नेक्स्ट डे है मेरी जाने की तैयारी। और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आप समझ सकते हो, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो सोच रही हूँ कि थोड़े दिन मायके होके आ जाऊँ। तो यहाँ मेरी मायके जाने के लिए तैयारी हो रही है और मैं कर रही हूँ पैकिंग यहाँ। और अर्थव और अध्ययन दोनों मुझे डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। अर्थव कभी बोल रहा है ये कपड़े रखो, कभी वो रखो, और अध्ययन तो आके अटैची में ही बैठ जा रहा है। पर ऐसा होता है ना, मतलब कहीं जाने लग जाओ तो आप कन्फ्यूज़न रहता है ना कि क्या चीज़ ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ। अब पता मैं तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि कौन से कपड़े ले जाऊँ कौन से ना ले जाऊँ। और कितनी बार ऐसा होता है कि कितने कपड़े रखती रहूँगी निकालती रहूँगी, और लास्ट डे तक ना, मतलब जिस दिन जाना होता है ना उस दिन तक ना मेरा यही चलता रहता है कि ये इस कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी तो इसे निकाल देती हूँ, इसकी ज़रूरत होगी इसे रख लेती हूँ। और कुछ कपड़े तो ऐसे जाते हैं कि मतलब यूज़ ही नहीं होते हैं, बस जाते हैं और वो आते हैं, ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और यहाँ देखो मैं वही सोच रही हूँ, अभी मैंने पता है इनमें से कुछ कपड़े जो रख दिए ना वो बाद में निकालूंगी मैं ज़रूर, क्योंकि ऐसे ही होता है मेरे साथ में कि जिन जिन कपड़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना तो वो होता है। मैं सोच रही हूँ कि क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ। और यहाँ मैंने पैकिंग तो कर ली है और यहाँ से ना एक अटैची लेके जाऊँगी। और जब घर से वापस आती हूँ ना तो 2 से 3 कप हो जाती है ना, एक से 3 कप हो जाती है, पता नहीं लगता है। और यहाँ अर्थव से मैं कुछ सामान मंगा रही थी, अर्थव बोल रहा था मैं ला के देता हूँ। और डिस्टर्ब भी कर रहे थे, दोनों बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। ऐसे ही हो रहा था। खाना खुना मैंने सब कुछ बना लिया था और मैं रात का खाना खा पी के और मैं यहाँ आ गई थी अपना पैकिंग करने के लिए। और घर जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। मैं अर्थव के स्कूल का ना मतलब छुट्टी पड़ने का वेट करती रहती हूँ, जैसी छुट्टी पड़ेगी कि मैं अपने घर पे जाऊँगी। क्योंकि अब ऐसा हो गया है ना, बच्चे मतलब बड़े हो रहे हैं ना, अब स्कूल जाने लग गया है ना, तो बस जब उसकी छुट्टी पड़ती है ना तभी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। कुछ मतलब उम्मीद ही मत रखो जाने की। तो अभी उसकी छुट्टी पड़ी थी और कुछ छुट्टी तो इतनी मतलब बर्बाद हो चुकी है उसकी वजह से, क्योंकि अर्थव के दांत में दर्द हो रहा था तो डेंटिस्ट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि 1 वीक बाद उसका सिटिंग होगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मौके का फ़ायदा उठा जाए, 1 वीक है तो 1 वीक में घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ अर्थव देखो, मैं बोल रही थी उसे पैक करना है कि मुझे दे दो तो नहीं दे रहा था, वो अपना टोपा घुमाने में लगा हुआ था। और ये देखो कुछ मतलब कपड़े में रख रही हूँ कुछ निकाल रही हूँ, बस मेरा यही चलता रहेगा अगले दिन तक यही चलेगा। और एक बार पैक करके जब तुम्हारे निकालने पड़ते हैं ना तो मेरे हस्बैंड मुझे इतना सुनाते हैं ना, मतलब यही है कि मतलब अटैची में भरते क्या हो तुम ऐसा कि बिल्कुल पत्थर बन जाती है। अब वो उन्हें क्या पता मतलब बच्चों के साथ में कितने कपड़े रखने पड़ते हैं। अगर उन्हें पैकिंग करने के लिए बोलो ना तब उन्हें पता लगेगा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, उनका बोलने का काम है, हमारा सुनने का काम है। एक कान से सुनो दूसरे से बाहर निकालो। यहाँ सुबह हो चुकी है और हम निकल गए हैं घर के लिए। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ने के लिए। यहाँ मैं अर्थव को लेके बैठी हुई थी, अध्ययन अपने पापा की गोद में था। और मतलब खुशी इतनी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जाने की। और बस भी मिल गई थी हमें, डायरेक्ट की तो नहीं मिली थी क्योंकि डायरेक्ट वाली जो बस थी देहरादून की वो मतलब पहले निकल चुकी थी, तो इस वजह से वो रुक रुक के जाना पड़ेगा। अभी हम पहले अम्बाला आए हैं, अम्बाला से फिर आगे जाएंगे, मतलब ऐसे करके रुक रुक के जाना पड़ेगा हमें। अब देखो सहारनपुर में अलग से बस चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमें ये हरिद्वार तक की बस मिली थी। पहुंच गए थे और उतर कर फिर हमें करनी थी बस चेंज। तो यहाँ पर हमने बस भी चेंज कर ली थी। और आपको एक बात बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है उतरते हुए ना, कि वहाँ से हम बस से उतर गए थे, वो हरिद्वार की बस थी। तो हमें हरिद्वार तो जाना नहीं था, हमें जाना था देहरादून। तो हम सहारनपुर उतर गए थे और सहारनपुर से हमने देहरादून की बस लेनी थी। तो हम बस से जैसे ही उतरे हैं ना तो फिर पीछे से ना मेरे मतलब 3-4 लेडीज़ जो थी वो मेरे पीछे लग गई हैं। और पर्स की जो चेन थी मेरे पीछे के साइड थी, तो वो मतलब मुझे नहीं पता लगा कि पीछे मेरे कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैंने अध्ययन को लिया हुआ था और मैं आगे देख रही थी। वो तो ठीक हुआ, एक अंकल थे वो मतलब बेचारे टॉफ़ी बेच रहे थे, टॉफ़ी मतलब जो बसों में बेचते हैं तो वो बेच रहे थे। और उन्होंने मुझे इशारा किया, देखो कि तुम्हारे पीछे मतलब लगी हुई हैं, वो चोरी करेंगी। और जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा है ना, वो सीरियसली मतलब 5-6 औरतें जो थी मेरे पीछे थी। और वो ना मतलब मेरी चेन खोलने की कोशिश कर रही थी पर्स की। और मैंने जैसे देखा है ना और मैंने उन्हें डांटा है ना, बोला है तो और पता है झूठ बोल रही है, मतलब मेरे ऊपर चढ़ रही है कि कहाँ निकालें कहाँ निकालें। और भाई पता मतलब एज में ज़्यादा थी, मार भी नहीं सकते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। और बस मैंने उन्हें डांटा, मैं आगे निकल गई, नहीं तो पता गुस्सा तो इतना आया था ना। अब बस बाल बाल बची हूँ जो मेरी मतलब पर्स से चोरी नहीं हुई।
मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, नहीं तो मेरे पर्स से चोरी कर लेनी थी। और यहाँ देखो ये बस वाला जो है ना, हमारे जिस बस में हम बैठे हैं ना, वो और जो आगे चल रहा है बस वाला, इन दोनों का कंपटीशन हो रहा था कि ये ना साइड से कट मार मार के, मतलब कोई आगे, एक बार वो आगे जा रहा है, एक बार वो आगे जा रहा है, तो ये हमसे आगे निकल गया था। और हमारे जिस बस में हम बैठे हैं ना, तो ये बस वाला मतलब कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं इससे आगे निकलूँ। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ पर ना अभी हाईवे स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। पता इतना टाइम हमें ना अम्बाला से वो सहारनपुर आने में नहीं लगता जितना टाइम हमें सहारनपुर से देहरादून आने में लग जाता है। और एक तो पता है हरियाणा रोडवेज में आओ ना तो वो सही चलती है, और ये यूपी और उत्तराखंड वाली बस तो मतलब बहुत ज़्यादा रुला देती है, ये तो बहुत स्लो चलती है। और इन्होंने मतलब हमें हर बार रात कर ही देते हैं आने में, और हम सोचते हैं कि इस बार जल्दी पहुंच जाएंगे, बस हर बार सोच ही रह जाती है, ऐसा होता है। और इन दोनों बस वालों का चल रहा था कंपटीशन। और अभी देखना ये जो हमारी बस वाला है ना, ये कैसे साइड में से कट मार के और आगे निकल जाएगा इससे। और पता है डर भी लग रहा था एक, जब इसने ऐसे कट मारा है ना, बस एकदम से टेढ़ी हो गई थी और मुझे तो डरने लगने लग गया था मैंने कि कहीं बस उल्टी ना हो जाए। लेकिन इन बस वालों को मतलब नॉलेज रहती है, एक्सपीरियंस रहता है कि नहीं होगा कुछ भी, तो वो एकदम से कट मार देते हैं। तो यहाँ पर ये आगे निकल गया था, और बस अब हम देहरादून में अपना प्रवेश करने वाले थे। और आने वाला था वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड आता है कि देहरादून में, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बस उस चीज़ को देखने के लिए अलग ही एक्साइटमेंट होती है अपने घर पे जाने की। और ये आ गई थी देहरादून की गुफा जो है डाटकाली गुफा। और मुझे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा इस टर्नओवर से ना इतना मतलब डर सा लगता है ना कि कहीं आगे ट्रैफिक हो जाए और यहाँ पर हम बीच में फंसे रह जाए। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना उल्टी उल्टी बातें आती हैं। तो यहाँ पर हमने ये टर्नओवर भी क्रॉस कर दिया था, और बस देहरादून में हमने एंट्री करनी थी। और वहाँ पर फिर मेरा भाई आने वाला था हमें, तो अपने भाई का देखो आ गए हैं हम, फाइनली देहरादून में हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर बोर्ड आ चुका है, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने घर आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं कैसा होता है ना, मतलब एक लड़की का घर ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। ससुराल वाले बोलते हैं तेरा घर वो है, और मायके वाले बोलते हैं तेरा वो है, पता ही नहीं लगता लड़की का कौन सा घर है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और यहाँ दोनों बच्चे सो रहे थे गोद में, और बस उतरना था, मेरा भाई लेने आने वाला था, और फिर उतर के जाएंगे भाई के साथ में। और बस बहुत अच्छा रहा सफ़र भी, जैसा भी रहा, मतलब अच्छा ही बोल सकते हैं, बुरा तो बोल नहीं सकते, तो अच्छा ही रहा। और आगे देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। और बस यही हो रहा था कि कितनी जल्दी उतरे और थोड़ा रेस्ट मिले घर जाकर भी। तो यहाँ पर बस और जल्दी से अपने घर वाले से मिलूँ, मम्मी से, पापा से और चिक्की से। स्पेशली चिक्की से, चिक्की बहुत इंतज़ार कर रही है हमारा, अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा वेट कर रही है। तो अपने हम घर में सबसे मिले, और फाइनली मेरा भाई आ गया था लेने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि चिक्की भी आएगी, बट वो डायरेक्ट आ गया था शायद, तो अकेला आया था। और यहाँ पर बच्चे पहुँच गए हैं अपनी नानी की घर में, और तीनों भाई बहनों का खेलना शुरू हो गया है। और हमने तो अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, इसे तो पता नहीं क्या है, अपने ये रात के कपड़े पहन कर ही खुश है। और यहाँ देखो भाई लाए थे नूडल्स, और अभी हम कैसे खा रहा है। दोनों भाई बहन देखो यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया है, और मैं बोल रही थी आँख मार के दिखाओ, तो दोनों भाई बहन आँख मार के दिखा रहे थे मुझे। करो करो ठीक है, आप करो। मम्मी मम्मी से ये टूट गई, मम्मी ये टूट गई, हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ। कुछ गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड पूछो, गुड मॉर्निंग पूछो, ऊपर देखो, ऊपर देखे बोलो हे गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है आप बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। पूछ कैसे हो आप कैसे हो? बोल हम तो ठीक हैं। हमारे घर कब आ रहे हो आप? कब आ रहे हैं मेरे घर? जल्दी आएंगे। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो हेलो गाइस, बोलो मुंह में से उंगली निकालो। नहीं बोलो नहीं गाइस, बोलो गाइस कैसे हो? ये मेरी पुची सी बच्ची है, पुची पुची, और ये टूची टूची। ये है नेक्स्ट है, और यहाँ हम नंद भाभी साफ़ कर रहे हैं मेथी के पराठे बनने थे, तो मम्मी ने बोला कि साफ़ कर दो, तो हम दोनों अपना साफ़ करने के लिए बैठ गए थे और बातें भी मार रहे थे। और मेरी मासी का लड़का भी आ गया था सुन के कि हम आए हैं, तो वो भी आ गया था। उसे मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो वो बच्चों की वजह से आ गया था। और यहाँ ध्यान देखो, गंगा जल उठाने की कोशिश कर रहा है वो, पापा का हाथ आ गया पूजा के आगे। क्या सो गया।
घर का सारा काम निपटाने के बाद हम हो गए थे फ्री और हमने सोचा कि चलो आज चिकी के बर्थडे की पेन ड्राइव चलाई जाए। तो यहाँ पर हमने पेन ड्राइव चला दी थी चिकी के बर्थडे की। और चिकी देखो कितनी क्यूट लग रही है, छोटी सी प्यारी सी, बहुत प्यारी थी। और उस टाइम अध्ययन भी शायद 1-1.5 महीने का हुआ था, अध्ययन जस्ट हुआ ही था और मैं उसके लिए जा रही थी डिलीवरी के लिए, मैं देहरादून गई थी। तो तब मैं वहीं पर रह गई थी, तो 1.5 महीने का हो गया था अध्ययन भी। और अध्ययन अभी पता नहीं शायद मेरी गोद में नहीं है, किसी के ऊपर दे रखा था मैंने। और यहाँ देखो मैं कितनी मोटी हो रखी हूँ, उस टाइम मेरी बस जस्ट डिलीवरी हुई थी, 1.5 महीना हुआ था डिलीवरी हुए। और यहाँ मेरी सासू माँ है और मेरे पति देव हैं और ये मेरी फैमिली है। और मतलब यादें ताज़ा हो जाती है ना, मतलब पुरानी देख के, ये वीडियोस देख के यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ देखो मेरे सारे भाई डांस कर रहे हैं, भाई है, भांजा है, भतीजा है, तो सब लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो मेरी भाभियाँ हैं दोनों और ये मेरा भाई है। और अभी मेरे हस्बैंड भी आएंगे और देखना उनके साथ में कैसे डांस करा है इन्होंने। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली हो जाती है ना, मतलब मोमेंट्स रह जाते हैं, ये वीडियोस बना लो तो। और आप भी इंजॉय करो, देखो। ये है मेरी फैमिली और बहुत अच्छे से एंजॉय किया था सबने, और सब एक साथ हो तो अच्छा लगता है। और आप भी एंजॉय करो और देखो। विकास विकास सही है यार। ये पूजा सर ने बावलन वो पागल है, देख धक्का ही मार रहा था ना बार बार। ये देख फिर। और यहाँ देखो अध्ययन के नखरे शुरू हो गए हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। मैंने कुछ बोल दिया था शायद ही से और ये गुस्सा हो गया, नीचे लेट गया था और मैं बोली थी मेरे पास आ जा, तो आप हाथ दे दो, हाथ दे दो, पकड़ लो हाथ, मम्मा का हाथ पकड़ लो बेबी, छोटे से बच्चे। उठ गया तू। ओहो गुस्सा आ रहा है क्या अध्ययन को? अध्ययन को गुस्सा आ रहा है? बोली अध्ययन पहुंच गया अपनी नानी की घर में है तू। ओहो गिरा दिया, ओए गिरा दिया। अब क्या कर रहे हो तुम? चिकी चिकी व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ माता खाना बना रही है। घर में आने का फायदा कोई नहीं है, वीडियो बना रहे हम। चिकी तू भी काम कर रही है, दिखाने दे। हे गाइस बोल दो। चिकी ऊपर तो देख लो। चिकी चिकी हाँ जी। नहीं यार मसाला नहीं डाला, मेरे को पछता नहीं, मुझे पचाला। गानी सारी खा रही हैं। ले लड़ाई होगी लड़ लो थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ देखो तीनों भाई बहन खा रहे हैं अपना चटर पटर। और भाई लेके आया था, मतलब शाम को उनका मामा लेके आया था, तो ये खाने में लगे हुए थे और लड़ाई भी कर रहे थे आपस में और खा भी रहे थे। कुछ इस तरह का मेरा नेक्स्ट डे रहा घर पर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।